आज की कहानी काव्या और समर की है। काव्या, माँ से माफी मांगो। मैंने कहा माफी मांगो। समर जोर से चिल्लाया तो काव्या सहम गई। बड़ी हिम्मत करके बोली, आप बात तो पूरी जान लो। नहीं जानना कुछ भी, बस मेरे लिए मेरी माँ ही सही है। लेकिन हर बात के दो पहलू होते हैं, दूसरा पहलू सुने बिना ही फैसला कैसे सुनाया जा सकता है। काव्या बोली, घर के बड़ों से माफी मांग लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। इतने तो संस्कार दिए होंगे माँ बाप ने। सॉरी बोल काव्या रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उसके लिए आज ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। पिछले 1 साल से ये सब अनगिनत बार हो चुका था। बिना गलती के वो माफी मांग मांग कर परेशान हो चुकी थी। देख ले समर, माफी कैसे मांग रही है, जैसे कोई एहसान कर रही हो। जरा जरा सी बात पर मुंह खुलता है इसका। एक हम थे जो सास के सामने मुंह पर ताला लगाए रखते थे। ये आजकल की लड़कियां भी ना ज्यादा बोलती हैं, इसलिए घर नहीं बसते इनके। घर चलाने के लिए औरत का चुप रहना बहुत जरूरी है, वरना घर में रोज महाभारत होती है। सुषमा जी अनवरत ही बोली जा रही थी, माँ आप आराम करो वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। काव्या से मैं बात करता हूँ। इतना बोल समर कमरे में चला गया। काव्या अभी भी कमरे में रोई जा रही थी। आंखों के सामने अपनी गृहस्थी उसे बिखरती हुई नजर आ रही थी। समर उसके पास गया और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, तुमसे कितनी बार कहा है माँ के सामने अपना मुंह बंद रखा करो। जरूरी है क्या हर बात में बहसबाजी करना। आज मूड अच्छा था, तुम्हारे लिए चॉकलेट और फूल लाया था, लेकिन घर में घुसा तो घुसते ही लड़ाई झगड़ा देखने को मिल गया। सारा मूड खराब हो गया। इतना बोल समर ने फूल और चॉकलेट काव्या की तरफ बढ़ा दिया। काव्या ने लेने से इनकार करते हुए कहा, समर आपको कैसे पता मैं बहसबाजी कर रही थी? आप तो अभी आए, और जब आप आए तब माँ बहसबाजी कर रही थी, ना कि मैं। लेकिन आपने पूरी बात जानने की कोशिश भी नहीं की और सीधा मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो हर दिन ऐसे ही करती हैं। हर बात में कमी निकालना, बात बात पर झगड़ा करना, ये उनकी आदतों में शामिल है। हर बार मैं कसूरवार कैसे हो जाती हूँ? आप कभी पूरी बात जानने की कोशिश क्यों नहीं करते, या फिर अपनी माँ से कुछ क्यों नहीं कहते? ऐसा कब तक चलेगा? देखो काव्या, पिताजी के बाद माँ ने अकेले ही मुझे और दीदी को पाला पोसा है। माँ की आधी जिंदगी तो दादी ने लड़ाई झगड़ों में बर्बाद कर दी। जब वो दुनिया से गई उसके बाद माँ को थोड़ी राहत ली ही थी कि पिताजी अचानक चले गए। पिताजी की पेंशन में जैसे तैसे गुजारा करके हमें बड़ा किया। अब बताओ उनके खिलाफ कैसे जाऊं? तुम समझती क्यों नहीं? एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। नहीं समझती मैं, क्योंकि समझने की जरूरत आपकी माँ को है। आपने कहा मुंह बंद करके काम करो, लेकिन अगर सामने वाला ही आपसे भिड़ना चाहे तो ताली एक हाथ से नहीं बजती समर। तो फिर ये तो रिश्ते हैं, एक तरफ से कैसे निभाए जा सकते हैं? माना माँ ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं सब कुछ छोड़कर आपके लिए यहाँ आई हूँ। माँ को अच्छा फील करवाने के लिए बीवी को जब चाहे नीचा दिखा देना कहाँ तक ठीक है? काव्या ने कहा, बंद कमरे में आपके मुंह से फूल झड़ते हैं, लेकिन माँ के सामने एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। माँ को बुरा नहीं लगना चाहिए, बीवी को कितना भी बुरा लगे। अपमान के घूंट अब और नहीं पी सकती मैं। बंद कमरे में कभी फूल लाते हो, कभी चॉकलेट, कभी तोहफे। नहीं चाहिए ये सब। काव्या ने कहा, मुझे बस सम्मान चाहिए जो मुझे इस घर की बहू होने के नाते मिलना चाहिए। बस वही चाहिए, और वो तब मिलेगा जब आप मेरे लिए बोलोगे। बस मेरे लिए भी बोलना सीखो, वरना मैं हमेशा बिना कसूर के माफी मांगती रह जाऊंगी। इतना बोल काव्या मुंह फेर बेड पर लेट गई। इधर समर असमंजस में था, क्या करे? माँ को कुछ कह नहीं सकता और हर बार काव्या को समझा समझा कर भी थक गया था। माँ को दुखी करना नहीं चाहता था और बार बार बीवी को बिना दोष के खरी खोटी सुना सुना कर भी परेशान हो चुका था। माँ को खुश करने के चक्कर में बीवी को 1-2 बार नहीं कई बार रुला चुका था। हर दूसरे दिन बीवी और माँ के बीच झगड़ा होता और उसमें समर पिसता जा रहा था। परेशान होकर समर कमरे से बाहर निकला तो सुषमा जी बोली, बेटा मेरी बीपी की दवाई खत्म हो गई है, मेरे लिए दवाई ला दे। तेरी बीवी ने मेरा बीपी बढ़ा दिया। माँ एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको बुरी लगेगी। नहीं बेटा बोल, मैं तेरी किसी बात का बुरा नहीं मानती। जो कहना है साफ साफ कह। माँ क्या दादी बिना वजह आपको परेशान करती थी? हाँ बेटा, पता नहीं क्या चलता था बुढ़िया के दिमाग में, हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती थी। कितना भी कर लो उसके लिए कभी खुश होती ही नहीं थी। मेरी आधी जिंदगी तो उसी ने खराब की थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख तेरी दादी की वजह से था। ऊपर से तेरे पिताजी हमेशा तेरी दादी की तरफ से बोलते थे। मेरा पक्ष कभी उन्होंने जानना ही नहीं चाहा। बड़ा दुख होता था देखकर। तेरे पिताजी के लिए अपना घर बाहर छोड़कर आई थी, लेकिन उन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं थी।
अच्छा बेटा बनने के चक्कर में अच्छा पति बनना भूल गए। माँ की नजरों में इस जोरू का गुलाम नहीं बनना चाहते थे ना? फिर तो मैं बिल्कुल अपने पिताजी की परछाई हूँ माँ, समर ने कहा। मेरी केवल शक्ल ही नहीं, मेरा स्वभाव भी उनसे मिलता है। हम दोनों ने हमेशा अपनी माँ के बारे में सोचा। जो महिला हमारे लिए अपना सब कुछ छोड़ आई, उसकी तो हमारी नजरों में कोई अहमियत ही नहीं है। कल तक जिंदगी के जिस मोड़ पर आप असहाय खड़ी थी, आज वही आपकी बड़ी बहू खड़ी है। इतना बोल समर की आंखें भर आई और वो घर से बाहर निकल गया। सुषमा जी को जैसे सांप सूंघ गया हो। बेटे ने इतनी अच्छी तरह आईना दिखाया कि वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। बहू तो कई बार उनके सामने रोती थी, लेकिन उन्हें कभी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आज उनसे बहू के आंसू देखे नहीं जा रहे थे। दुख भी था कि श्रवण कुमार जैसा बेटा आज बोल पड़ा, लेकिन साथ ही साथ इस बात की तसल्ली थी कि जो भूल उसके पिताजी हमेशा करते रहे, उनके बेटे ने वो भूल समय रहते सुधार ली। सुषमा जी उठी और रसोई में जाकर चाय बनाकर लाई। बहू के कमरे में गई तो वो रो रही थी। बहू, आज तक जली कटी बातें ही सुनाई है तुझे। आज पहली बार अपने किए पर पछता रही हूँ। तेरे दिल में जो भी है ना, मुझे चाय पीते पीते कह दे, लेकिन ऐसे दुखी मत रह। मेरे कारण मेरे बहू बेटों में दूरियां बढ़े, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। आज पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। काव्या को एक बार के लिए तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तभी कमरे में समर आया। सुषमा जी बोली, बेटा हम दोनों ने बहू का दिल दुखाया है, चल अब हम दोनों ही उसे मना लेते हैं। समर भी माँ को देखता रह गया। अरे तो क्या गलती सिर्फ बच्चों से होती है? कभी कभी घर के बड़ों से भी हो जाती है। ऐसे में अगर आगे आकर माफी मांगने में हर्ज ही क्या है? और तुम दोनों तो ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। माफी मांगने की जरूरत नहीं है माँ, बस मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलजुल कर रहें। छोटी छोटी बातों की वजह से दिल और रिश्तों में दूरियां ना आए, काव्या बोली। ऐसा ही होगा बेटा, अब इस घर में सिर्फ खुशियां का वास होगा। गलत फहमियों के बादल अब छट गए हैं, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। इतना बोल सुषमा जी ने बहू को बेटों को गले से लगा लिया। समर ने मुस्कुराकर काव्या की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दी। काव्या जानती थी कि सासू माँ ये बदलाव सिर्फ पतिदेव की वजह से आया है। वो मन ही मन पतिदेव का शुक्रिया कर रही थी। इस दिन के बाद सास बहू में कभी खिटपिट नहीं हुई। सुषमा जी को बहू की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो उसे प्यार से समझाती और बहू भी सास की छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया था। समर भी काम पर ज्यादा ध्यान दे पा रहा था। अब वो दफ्तर से आता तो घर आकर उसे सुख और शांति की अनुभूति होती। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।